इजराइल हमास संघर्ष के कारण गाजा में हो रहे युद्ध को लेकर प्रियंका गांधी ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि भारत का कर्तव्य है कि जो सही है उसके साथ खड़े रहे, साथ ही युद्ध विराम के लिए हर संभव प्रयास करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा, भारत हमेशा सही बातों का समर्थन करता आया है। हमारे देश ने स्वतंत्रता के लिए फलस्तीनी लोगों का हमेशा से समर्थन किया है। उन्होंने आगे कहा, गाजा में बमबारी अभी भी जारी है, खाद्य आपूर्ति दुर्लभ हो गई है, चिकित्सा सुविधाएं नष्ट कर दी गई और जरूरत की सभी चीजों की आपूर्ति को भी बंद कर दिया गया है। पूरे देश को खत्म किया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि इस युद्ध में 16,000 मासूम नागरिक मारे जा चुके हैं, जिसमें 10,000 बच्चे, 60 पत्रकार और सैकड़ों चिकित्सा कर्मचारी शामिल थे। प्रियंका गांधी ने कहा, ये हमारे जैसे ही सपने और उम्मीदें रखने वाले लोग हैं। हमारे आंखों के सामने उन्हें मारा जा रहा है। कहाँ गई हमारी इंसानियत? हम अपने फलस्तीनी भाई बहनों का उनकी आजादी के संघर्ष में लंबे समय से ही समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अब हम पीछे हो गए हैं और उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का हिस्सा होने के नाते ये भारत की जिम्मेदारी है कि ये सही के साथ खड़े रहे। हमें जल्द से जल्द युद्ध विराम सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। आपको बता दें कि गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताई गई जानकारी के अनुसार इस इजराइल हमास संघर्ष के कारण गाजा में मरने वालों की संख्या 16,200 के पार जा चुकी है। वहीं 42,000 के करीब घायल हैं। 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद इजराइल ने हमास में बड़े पैमाने पर सैन्य आक्रमण शुरू किया है। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम की समाप्ति के बाद फिर एक बार युद्ध शुरू हो चुका है। इसी बीच इजराइल रक्षा बल के प्रवक्ता रियल एडमिरल डेनियल हगरी ने बताया कि ये हमास के आतंकवादियों के खिलाफ अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे। हगरी ने कहा, हमने हमास उत्तरी गाजा में पीछा किया और अब हम उनका दक्षिणी गाजा में पीछा कर रहे हैं। हम हमास आतंकियों के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा बल का इस्तेमाल करेंगे। हमारी सेना ने 7 दिन का संघर्ष विराम चुना था, जिससे कि खुफिया जानकारी की समीक्षा की जा सके। हमास ने इस संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। अब हम अपने गलतियों से सीखे हुए सबक का प्रयोग इस नए युद्ध में करेंगे। 1 दिसंबर को संघर्ष विराम की समाप्ति के बाद हगरी ने कहा कि हमास संगठन ने बंधकों की रिहाई को अस्वीकार करते हुए संघर्ष विराम का उल्लंघन करके युद्ध को चुना। उन्होंने कहा, हम हमास के खिलाफ युद्ध के नए चरण में प्रवेश कर चुके हैं। आतंकी संगठन ने बंधक बनाए गए महिलाओं और शिशुओं को रिहा करने से इनकार कर दिया। हमास ने इजरायली घरों में रॉकेट भी दागे। इससे स्पष्ट होता है कि आतंकी संगठन ने युद्ध को चुना है। हगरी ने आगे कहा, 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया था। इस दौरान उन्होंने हमारे कई लोगों को बंधक बनाया। अब करीबन 137 लोगों को बंधक बनाकर रखा हुआ है। IDF प्रवक्ता ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से बंधकों को रिहाई के लिए मदद मांगी है। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को तेल अवीव में रक्षा मंत्रालय में मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। इस बैठक में प्रधानमंत्री के साथ IDF चीफ ऑफ स्टाफ, राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिल प्रमुख, मोसाद के प्रमुख, शीन बेट के प्रमुख और रक्षा मंत्री रोव गैलेंट भी मौजूद रहे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।